जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर में मेमोरी से संबंधित यानी कि मेमोरी में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को देखे थे। आज हम दोस्तों डिजाइनिंग टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो लोगो का फुल फॉर्म का क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो एल से हमारा क्या हो गया? लैंग्वेज। और ओ से क्या हो गया? ऑफ। और जी से क्या हो गया? ग्राफिक्स। और ओ से फिर क्या हो गया? ओरिएंटेड। ओरिएंटेड यानी कि लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ग्राफिक्स ओरिएंटेड। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखने में क्या लग रहा है हमारा? ये जैसा कि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज कौन सा है? यानी कि लोगो की बात करें तो लोगो हमारा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए दोस्तों, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, अगर वेब पेज की बात करें, जैसे कि वेब ब्राउजर हमारा कौन कौन सा है? याहू है, गूगल है, यानी कि सर्च इंजन के रूप में ये सब है। जिस पर हम कोई चीज सर्च करते हैं तो हम जिस लैंग्वेज से सर्च करते हैं जो समझ सकता है वो वेब पेज किस लैंग्वेज को भाषा से समझ सकता है उसी भाषा को लिखना पड़ेगा। तो वो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्या है? लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस या SQL या फोरट्रेन या तो HTML, ये सारे के सारे क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन कौन सा लैंग्वेज है जो वेब पेज समझ सकता है? तो उसी भाषा में लिखा जाएगा, वेब पेज की भाषा में। तो HTML जो है दोस्तों, वो क्या कर सकता है? वेब पेज समझ सकता है। जो HTML लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को समझ सकता है। और HTML की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यानी कि जो HTML लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को सिर्फ वेब ब्राउजर या वेब पेज समझ सकता है और ये तीनों भाषाओं को समझ नहीं सकता है। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो उच्च स्तरीय भाषा हमारा होता है वो जावा होता है, सी होता है और C++ होता है। और साथ ही साथ फोरट्रेन वगैरह हो गया, फोरट्रेन और SQL। SQL ये सब क्या है दोस्तों? उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। ये सब क्या है? उच्च स्तरीय लैंग्वेज के अंतर्गत में आता है ये सारे के सारे। लेकिन मशीन भाषा की बात करें तो वो कोडिंग डिकोडिंग पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है? उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोरट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था? फोर फोरट्रेन। अगर फोरट्रेन की बात करें तो सबसे पहला लैंग्वेज हमारा है, जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के लिए, वो सबसे पहला लैंग्वेज क्या हमारा? फोरट्रॉन है। सबसे पहली क्लास में हमने बताया था। और दूसरा हमारा क्या था? कोबोल था। तो ये दोनों लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया था वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से शुरू किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में किसी भी प्रकार का लैंग्वेज डाला नहीं गया था, सिर्फ उसमें वैक्यूम ट्यूब का लेकिन इस्तेमाल किया गया था। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारा दोस्तों ये फोरट्रेन और कोबोल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और दोस्तों, अगर फोरट्रेन की बात करें तो फोरट्रेन का मेन काम क्या होता है? जो कैलकुलेटिंग की काम करें, बात करें, कैल कैलकुलेटिंग या तो साइंटिफिक चीज जो होता है वो कौन करता है? फोरट्रेन लैंग्वेज द्वारा किया जाता है। लेकिन जो कॉमर्शियल यूज के लिए होता है, कॉमर्शियल लैंग्वेज के लिए कॉमर्शियल लैंग्वेज के लिए कोबोल का इस्तेमाल किया जाता है। फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, फोरट्रेन का पूर्ण रूप की बात करें या फुल फॉर्म की बात करें तो फोर से क्या हो गया हमारा? फॉर्मूला हो गया। फोर से क्या हो जाता है? फॉर्मूला।
और ट्रेन से क्या होता है, ट्रांसलेशन। ट्रेन से क्या होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, जो फोरट्रेन हमारा है गणितीय और कैलकुलेटिंग और साइंटिफिक के लिए किया जाता है। गणितीय की बात करें यानी कि गणितीय और जो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तौर तरीके होते हैं, साइंटिफिक कोड कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो हमारा कौन करता है, फोरट्रेन करता है। कौन करता है, फोरट्रेन करता है। और एक हमारा कौन सा दोस्तों, कोबोल। कोबोल का हमारा क्या था, जो कमर्शियल कमर्शियल पर्पस का लैंग्वेज है ये, कमर्शियल, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक भाषा कहते हैं, व्यवसायिक व्यवसायिक भाषा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों वैज्ञानिक और गणितीय संबंधित से कौन लैंग्वेज करता है, तो वो हमारा फोरट्रॉन करता है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर पेज मार्जिन के प्रकार की बात करें तो देखिए मार्जिन किसको कहते हैं, सबसे पहले ये बात समझिए दोस्तों। जैसे कि एक पेज हमारा कोई हो गया, जैसे कि कोई पेज हो गया, ये हमारा पेज हो गया, तो मार्जिन हम किसको कहते हैं, मार्जिन जो किनारा होता है वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। कोई भी पेज का, चाहे जैसे पत्तियों में भी हमने क्या पढ़ा था बायोलॉजी में, कि जो बाहरी किनारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। तो ये हमारा, ये क्या होगा, मार्जिन होगा। बाहर बाहर क्या होगा, जैसे ये लेफ्ट हो गया तो ये हमारा मार्जिन होगा, ये राइट हो गया तो ये भी मार्जिन हो गया, ये टॉप हो गया यानी कि शीर्ष हो गया तो ये भी हमारा मार्जिन हो जाएगा। अगर ये बॉटम की बात करें तो ये भी हमारा मार्जिन हो गया। लेकिन ये मिडिल जो होता है, मिडिल, वो क्या हमारा मार्जिन का अंश कहलाएगा का, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। मध्य वाला भाग मार्जिन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो 0 और 1 हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर या तो डिजिट हम कह सकते हैं, बाइनरी नंबर या तो डिजिट। तो ये बाइनरी नंबर और जो डिजिट होता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, एक बीट भी कहते हैं। तो जो कंप्यूटर जितने भी प्रकार का लैंग्वेज होता है, चाहे वो कोबोल हो, चाहे फोरट्रेन हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, जितने भी प्रकार का लैंग्वेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है, यानी 0 और 1 को ही समझता है। सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर, बाइनरी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। तो देखिए दोस्तों, अगर लैंग्वेज की बात करें या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या भाषा की बात करें, तो भाषा हमने क्या देखा कि हमारा जावा होता है, C++ होता है, या तो सी होता है, साथ ही साथ SQL होता है, फिर पाइथन होता है, और PHP होता है, PHP होता है, और स्क्रैच भी हमारा क्या है दोस्तों, एक भाषा होता है। स्क्रैच की बात करें तो स्क्रैच भी हमारा क्या होता है, एक भाषा होता है, भाषा होते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों यूनिक्स और नॉर्टन और बॉस की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पाइथन भी हमारा है, जावा भी है, स्विफ्ट भी है। लेकिन दोस्तों C++ हमारा यहाँ पे 2 बार प्लस होता तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन प्लस यहाँ पे 4 बार दे दिया है। कितना बार, 4 बार दे दिया है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। C++ यहाँ पे दोस्तों एक गलती मत कर देना कि पाइथन, जावा और C+ हमारा तो होता है, तो स्विफ्ट यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन स्विफ्ट यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे C++ 2 प्लस होता है, 4 प्लस नहीं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है, जावा स्क्रिप्ट का
आधिकारिक नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट की आधिकारिक नाम की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होता है? ई सी एम ई सी एम ए स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ECMA स्क्रिप्ट होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? तो आज का हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है? तो वेब पेज हमने क्या देखा था? HTML में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए नंबर का क्या होगा? हमारा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों HTTP की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल फोर्ट्रॉन डैश है फोर्ट्रॉन डैश है। तो देखिए दोस्तों, फोर्ट्रॉन की बात करें तो फोर्ट्रॉन हमारा क्या है? हम क्या जानते हैं? हमारा एक लैंग्वेज है। क्या है ये? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है? बिल्कुल नहीं, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये दोस्तों पहले क्लास में हमने बात की थी इसके बारे में कि जो फोर्ट्रॉन है क्या है, वो सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा हमारा क्या था? फोर्ट्रॉन था, जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। डैश एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हैंडिंग और डैश डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो वो हमारा होता है दोस्तों SQL होता है। क्या होता है? SQL होता है। और SQL की बात करें, फुल फॉर्म की बात, तो वो क्या होता है? क्वेरी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज लैंग्वेज तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T डैश में बनने डैश द्वारा डैश, यानी कि दोस्तों इसमें से ये डेट पूछा गया है कि कब इसका आविष्कार किया गया था। कब इसका आविष्कार किया गया था? तो वो कब किया गया था? 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर क्षेत्र में फॉरट्रेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा दोस्तों। तो और फॉरट्रेन का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? हमने क्या देखा था? फोर से क्या हो गया? फॉर्मूला, और ट्रेंड से क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि फोरेंसिक ट्रांजिस्टर, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाइथन एक है, तो पाइथन हमारा क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन वह मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर भाषा है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर भाषा हमारे यहाँ पर कौन सा है? एक ही है, पाइथन, जो कि हमारा कंप्यूटर भाषा है। बाकी ये सारे के सारे क्या है? कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों, ये सेसर हो गया, और ये कोड रेड हो गया, और ये कौन सेसर हो गया, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? हमारा कंप्यूटर वायरस है। क्या है? कंप्यूटर वायरस है। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो सी लैंग्वेज का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है, यानी कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो सी लैंग्वेज का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड के विकास के लिए, यानी कि दोस्तों आजकल जो हमारा मोबाइल होता है, वो लगभग मोबाइल क्या है? एंड्रॉयड है। मोबाइल दो होता है दोस्तों, एक हमारा मोबाइल होता है एंड्रॉयड। क्या होता है? एंड्रॉयड। और एक क्या होता है? iOS। क्या होता है? iOS, यानी कि ये हमारा क्या है दोस्तों? एप्पल के लिए होता है। जो एप्पल का फ़ोन रखता है वो iOS सिस्टम रखता है, और एंड्रॉयड जितने भी बाकी मोबाइल होते हैं वो एंड्रॉयड की कैटेगरी में आता है। तो एंड्रॉयड की बात करें दोस्तों, एंड्रॉयड में कौन सी भाषा डाला जाता है? एंड्रॉयड में कौन सी भाषा डाला जाता है? तो उसमें हमारा दोस्तों जावा डाला जाता है। कौन सी लैंग्वेज डाला जाता है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाला जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? समूह का सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सी प्लस प्लस तो है हमारा, जावा भी हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा POP3 क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लग रहा है। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो ये इसमें भी देखिए लैंग्वेज है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन ये जो POP3 जो है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और POP का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाइथन है, तो पाइथन हमारा क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यूनिकोड उपलब्ध करता है। यूनिकोड उपलब्ध करता है। तो देखिए दोस्तों, यूनिकोड का काम क्या होता है, जैसे कि यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमने क्या देखा, लैंग्वेज HTML है, जावा है, C++ है, सी है, पाइथन है। ये बहुत सारे लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या दोस्तों, बहुत सारे हैं। तो लेकिन सभी भाषाओं को एक चिन्ह, सभी भाषाओं के लिए दोस्तों, अगर हमें सभी भाषाओं को डिकोड करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, एक सिंगल कोड चाहिए हमें, जिस कोड से हर किसी को डिकोड किया जा सके। तो सभी भाषाओं को डिकोड करने के लिए एक कोड बनाया जाता है, उस कोड को क्या कहा जाता है, यूनिक कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिक कोड कहा जाता है। तो सारे कंप्यूटर प्रोग्रामों को परीक्षण करने हैं तो एक यूनिफॉर्म कोड, बिल्कुल नहीं दोस्तों, सभी लैंग्वेज या भाषाओं को डिकोड करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर कंपनी को निर्देश दर्शाने हेतु एक विशिष्ट कोड, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा से क्या मतलब है दोस्तों, सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के, सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड, यानी कि डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, यानी कि दोस्तों जब हम ग्राफिकल की बात करें या किसी डिजाइनिंग की बात करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह की बात करते हैं, तो डिजाइनिंग जो किया जाता है तो उसमें कौन सा एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें पूछा गया है। तो एल्गोरिदम की बात करें दोस्तों, तो क्या हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग जब करना है तो फ्लो चार्ट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे कि मोबाइल हमारा क्या है, मोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल जो हमारा होता है एंड्रॉयड सिस्टम का होता है, तो एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है। विंडोज़ की बात करें तो ये लैपटॉप या सिस्टम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो विंडोज़ भी हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स भी हमारा क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अस्केला की बात करें यहाँ पे, अस्केला, तो ये अस्केला हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि अस्केला क्या है, एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अस्केला क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिबगिंग क्या होता है दोस्तों, अगर किसी कंप्यूटर में या सिस्टम में या लैपटॉप में कोई गलती होता है, कोई फॉल्ट होता है, उसमें कोई फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट को जांचने की प्रक्रिया या समाधान करने की प्रक्रिया जो होता है, तो वो हम, यानी कि त्रुटियों की जांच, यानी कि जितने भी कमी होगा उस कमी को जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिबगिंग कहते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर पर प्रोग्राम को रोल आउट करने की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों, यानी कि कमी क्या क्या है उसकी जांच करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया या प्रोसेस। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है? नॉट इक्वल टू है। तो देखिए दोस्तों, नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है, यानी कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है।
यानी कि दोस्तों नॉट इक्वल टू, देखिए दोस्तों इसमें भी हमारा इक्वल टू है, मतलब बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, लेकिन लेकिन हमारा क्या होता है, ये इक्वल टू का साइन है, ये भी इक्वल टू का साइन है, लेकिन ये जो हमारा है इक्वल टू का साइन नहीं है। हैच भी जो हमारा है सी में क्या होता है, लैंग्वेज जो सी होता है उसमें इक्वल का साइन को शो करता है, इक्वल साइन को शो करता है, लेकिन जो हमारा ये सेमीकोलन और इक्वल टू होता है, ये नॉट इक्वल टू को शो करता है, यानी कि ये बराबर नहीं है, ये शो करता है, नॉट इक्वल टू को शो करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू को शो करता है सी में, यानी कि जो लैंग्वेज या ऑपरेशन सी होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर स्तर भाषाएं हैं? जहां तक हम जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस क्या है हमारा, अगर सी प्लस प्लस की बात करें, या तो जैसे कि यहाँ पे जावा दिया गया है तो जावा की बात करें, या तो पाइथन की बात करें, ये सारे के सारे हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो क्या ये आंतर स्तर लैंग्वेज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आंतरिक स्तर का भाषाएं इनमें से कोई नहीं है। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि दोस्तों कोबोल जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था वो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, सी वो से हमारा इंडिकेट करता है कॉमन, कॉमन, और बी से हमारा शो करता है बिजनेस, बिजनेस, और ओ से शो करता है ओरिएंटेड, 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 और एल से हमारा शो करता है लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो इसमें से दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो कॉमन हमारा पहला में कौन कौन सा है, बी और सी में है, तो ये दो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बेसिक यानी कि कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं दोस्तों, ओरिएंटेड, यानी कि सी नंबर का क्या होगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक भाषा जो कि एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है। तो देखिए दोस्तों, भाषा की बात करें तो भाषा तीन प्रकार का होता है, एक मशीन भाषा होता है, दूसरा असेंबली भाषा होता है, तीसरा क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा होता है। तो उच्च स्तरीय के अंतर्गत में दोस्तों हमारा कौन कौन सा हमने पढ़ा है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पाइथन, या तो फोरट्रेन, ये सब सब क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा है। और मशीनी भाषा की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, बाइनरी होता है। क्या होता है, बाइनरी होता है, जो जीरो और वन को समझता है, जीरो वन को, तो वो हमारा मशीनी भाषा होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 1 MB बराबर हमारा कितना होता है, 2 के पावर 13 बीट होता है। क्या ये सही है, पहले हम चेक करते हैं दोस्तों। 1 MB बराबर हमारा, 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 KB होता है। अब इस KB को हमें किस में चेंज करना है, बीट में चेंज करना है। तो हम क्या जानते हैं, अब ये हमारा किस में आ गया दोस्तों, केबी में आ गया। अब इस केबी से हमें किस में चेंज करना है, बीट में चेंज करना है। तो 1024 बीट को अगर हमें चेंज करना है, तो एक बीट में हमारा कितना होता है, एक बीट की बात करें, सॉरी, 1 KB में हमारा कितना बीट होता है, अगर 1 KB की बात करें तो 1 KB में हमारा कितना बीट होता है, 8 बीट होता है। तो यहाँ पे 8 से हम गुना करेंगे, 8 से गुना गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8192 आता है। कितना आता है, 8192 आएगा। इसको गुना करके देखिएगा, 8 चौक 32 के 2, बाकी यहाँ 3, फिर 8 दूना 16, 3 19, बाकी यहाँ एक 8 यानी कि जीरो से फिर यहाँ पे आएगा 8 1 8 9, यानी कि गुना करके कितना है, इतना। तो ये इतना बीट हमारा आता है। अब 2 की पावर दोस्तों 13 करके देखिएगा तो वो इतना ही आएगा। तो ये कथन क्या है, ये नंबर का सही है। अब हम दूसरा कथन को देखते हैं दोस्तों, 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 1 GB में हमारा कितना MB होता है, पहले GB से MB में जाएंगे, MB से फिर KB में जाएंगे, उसके बाद हम बाइट में जाएंगे। तो 1 GB बराबर कितना होगा, 1024 MB होगा। अब MB को हम, 1 MB बराबर हमारा कितना होता है, 1024 KB होता है। फिर 1024
केबी को किस में चेंज करेंगे हम, 224 केबी, यानी कि ये हमारा किस में आ गया, एमबी में। ये हमारा पहले जीबी से किस में आया, एमबी, फिर एक 224 से गुणा किया तो हमने कितना आया, केबी। अब 224 को गुना किया तो ये किस में आ गया, हमारा केबी में आ गया, यानी कि किलो बाइट में आया। लेकिन हमें किस में जाना है, बाइट में जाना है। तो बाइट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे हम, 224 से गुना करेंगे, तब हमारा क्या होगा, बाइट में आएगा। किस में आएगा, बाइट में आएगा। तो इसको गुना करने के बाद दोस्तों हमारा बाइट में आएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर दोस्तों करके देख सकते हैं ये कितना आता है। ये 2 की पावर 20 अगर करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा हमारा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप दोस्तों करके देख सकते हैं, जैसे कि 1 जीबी को अगर इसमें चेंज करेंगे, जो बी यानी कि बी नंबर का ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जैसे कि दोस्तों अगर 2 की पावर 10 करेंगे तो ये 1024 केबी आएगा। तो ये हम भली भांति जानते हैं कि 1024 केबी बराबर हमारा कितना होता है, 1 एमबी होता है। और 1 जीबी जो होता है 2 के पावर 30 बाइट के बराबर। ये भी कथन सही है। तो बी नंबर का कथन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों अगर संख्या की बात करें तो संख्या मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक बाइनरी नंबर होता है। तो बाइनरी नंबर में दोस्तों सिर्फ 0 और 1 को लिखा जाता है, जैसे कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 या 0 0 1। ये क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। और दूसरा क्या होता है, ऑक्टल नंबर। दूसरा क्या होता है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की बात करें तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 आता है। ये क्या होता है, ऑक्टल नंबर में आता है। इसको ऑक्टल क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें टोटल जो होता है 8 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 अंक होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्टल कहते हैं। ये 8 इसमें नहीं आएगा दोस्तों, ऑक्टल में 8 नहीं आएगा। लेकिन ऑक्टल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 8 अंक होता है। और तीसरा बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है, डेसिमल होता है। क्या होता है, डेसिमल होता है। अब डेसिमल के अंतर्गत में, डेसिमल मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो इसके अंतर्गत में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। ये टोटल अगर काउंट करेंगे तो 10 होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। ये डेसिमल 10 इसके अंतर्गत में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 10 अंक इसीलिए होता है। तो ये क्या हो गया, डेसिमल अंक हो गया। अब यहाँ पे एक अंतिम हमारा होता है हेक्सा डेसिमल। क्या होता है, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल मतलब दोस्तों 10 से अगर ऊपर होता है तो उसे ए बी सी डी के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, ए मतलब 10 दर्शाता है, बी मतलब 11 को दर्शाता है, और सी मतलब 12 को दर्शाता है, और डी मतलब 13 को दर्शाता है, और ई हमारा क्या दर्शाता है, 14 को दर्शाता है, और एफ हमारा क्या दर्शाता है, 15 को दर्शाता है। इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या पूछा गया, बाइनरी संख्या कौन सा है। तो बाइनरी संख्या अंक 0 और 1 किसमें सिर्फ दिख रहा है, ए नंबर में। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सी नंबर की बात करें दोस्तों तो ये हमें कौन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 से ऊपर हो गया। तो 7 से ऊपर हो गया तो ये हमारा क्या होगा, डेसिमल हो गया। तो ये डेसिमल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, डेसिमल होगा। और यहाँ पे 09 है, यानी कि 9 इसमें आ गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, डेसिमल होगा। अगर अब हम दोस्तों ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल नंबर क्या होगा, 6 5 4 3 6 या तो 7। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्टल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 7 के बीच ही अंक को डाल गया है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है, निब्बल क्या है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बात किया था, जो निब्बल हमारा होता है वो 4 बीट को हम क्या कहते हैं, 4 बीट बराबर हमारा कितना होता है, एक निब्बल होता है। ये हम स्टार्टिंग क्लास में देख चुके थे। 4 बीट बराबर कितना होता है, एक निब्बल होता है। लेकिन यहाँ पे निब्बल के रूप में कोई आंसर नहीं दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं, जो हमारा एक बाइट होता है, एक बाइट हमारा कितना होता है, 8 बीट के बराबर होता है। क्या होता है, 8 बीट के बराबर होता है। तो क्या 8 बीट को हम आधा करेंगे, यानी कि 8/2 करेंगे, आधा करेंगे, तो ये क्या 4 बीट हमारा आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। यानी कि जब एक बाइट को आधा करते हैं,
एक बाइट को आधा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 बीट आएगा। और 4 बीट को हम क्या कहते हैं, एक निबल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक निबल कहते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम ऑप्शन को भी देखें तो हम क्या जानते हैं, जो 1 GB हमारा होता है 1024 MB के बराबर होता है। अगर यहाँ पे दोस्तों 1 KB की बात करें तो 1 KB हमारा क्या होता है, 1024 बीट्स बराबर हमारा क्या होता है, 1 KB होता है। और 1 TB की बात करें तो 1024 GB बराबर हमारा क्या होता है, 1 TB होता है। निम्नलिखित निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में मतलब क्या दोस्तों, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे छोटा हमारा क्या होता है, केबी होता है, फिर क्या आता है, एमबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है, फिर पीबी आता है। ये इस प्रकार से हमारा क्या होता है, चलता रहता है। तो ये हमारा बढ़ती क्रम में है। तो केबी, तो किलो बाइट हमारा सबसे पहले किस में है, किलो बाइट, ये तीनों में है। पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो केबी के बाद फिर सेकंड में क्या आना चाहिए, एमबी। तो एमबी एमबी दो ऑप्शन में है, यानी कि बी वाला भी हमारा क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरा की बात करें तो तीसरा में क्या, जीबी। तो जीबी यानी कि सी नंबर पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर को डाटा में हमने क्या बताया दोस्तों, जो बाइनरी होता है सिर्फ उसी को समझता है, यानी कि 0 और 1 को ही समझता है। और उसी लैंग्वेज में डाटा को कंप्यूटर में संग्रहित या सेव किया जाता है। 10 निबल्स डैश बीट के बराबर होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे एक निबल बराबर हमारा कितना बीट होता है। एक निबल की बात करें तो एक निबल में कितना बीट होता है, 4 बीट होता है। कितना बीट होता है, 4 बीट होता है। और टोटल कितना निबल्स है, 10 निबल्स है। यानी कि 10 निबल को हम किस में गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, यानी कि 10 चौके 40 बीट। क्या होगा, 10 चौके 40 बीट। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो होता है 8 बीट बराबर हमारा 1 बाइट होता है। क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो यहाँ 80 10 88 गलती से मत कर देना। कंप्यूटर भाषा में एमबी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज नजर डालिएगा। एक यहाँ पे लिखा गया क्या, एमबी, और दूसरा क्या होता है, एमबी। अगर ये कैपिटल में एमबी लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। क्या होता है, मेगाबाइट। तो ये हमारा मेगाबाइट क्या दर्शाता है, ये जो मेमोरी हमारा होता है, ये मेमोरी के क्षेत्र में को शो करता है। जो स्टोरिंग डिवाइस होता है, जो स्टोरिंग यानी कि डेटा स्टोरिंग डिवाइस होता है। लेकिन ये एमबी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसका मतलब क्या होता है, मेगाबिट। क्या होता है, मेगाबिट। जो क्या है, एक इंटरनेट स्पीड को मापने का काम करता है। ये इंटरनेट स्पीड को मापने का काम करता है, इंटरनेट स्पीड को मापने का काम करता है। तो वो क्या होता है, मेगाबिट। अगर स्मॉल में दिया गया है बी, तो वो मेगाबिट, यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बड़ा कैपिटल में होता तो वो मेगाबाइट जो स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस होता है, तो ए नंबर का सही होता है। लेकिन यहाँ पे एमबी छोटा में दिया गया है, तो ये मेगाबिट बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एमबी का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एमबी का पूर्ण रूप क्या होगा, मेगाबाइट। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट की बात करें दोस्तों तो 1024 के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट डेस्क के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट डेस्क के बराबर होता है। यानी कि देखिए दोस्तों, एक एक गीगाबाइट का मतलब क्या हो गया, जीबी। तो 1 जीबी बराबर हमारा कितना होता है, 1 जीबी बराबर हमारा कितना होता है, 1024 MB होता है। 1024 MB होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डायरेक्ट वैल्यू 1024 किसी में नहीं दिया गया है, डायरेक्ट वैल्यू 1024 किसी में नहीं दिया गया है। तो 1024 के जो आसपास होगा दोस्तों, उसे हम क्या करेंगे, आंसर मानेंगे, जो आसपास में होगा। तो आसपास में 1024 का कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 पेटाबाइट यानी कि 1 पेटाबाइट तो 1024 TB, 1024 TB बराबर हमारा क्या होगा, 1 पेटाबाइट या पीबी होगा। ये पहले हम बता चुके हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 पेटाबाइट तो सेम क्वेश्चन, 1024 TB यानी कि ए नंबर का ऑप्शन। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 के भी सॉरी 1024 बीट होते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा,
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1024 मेगाबाइट यानी कि 1024 MB जो है वो 1 GB के बराबर होता है यानी कि गीगाबाइट। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 1 GB बराबर कितना 10 यानी कि जीबी यानी कि तो MB में होगा। 1024 MB यानी कि बी नंबर का ऑप्शन। 4 बिट्स के समूह को डैश कहा जाता है। 4 बिट्स के समूह को, तो देखिए दोस्तों, एक बीट में हमारा क्या होता है, एक बीट हमारा क्या हो गया, 0 और 1 होता है, एक बीट होता है। और 4 बीट जो हमारा होता है क्या कहलाता है, 4 बिट्स की बात कर रहे हैं तो 4 बिट्स की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक निब्बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक निब्बल। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि दोस्तों जो बाइट शब्द है वो किसने पहले शुरू में स्टार्टिंग में खोज किया था, या किसने बताया कि बाइट हमें इसका नाम रखना चाहिए, तो वो कौन थे, वर्नर वुक हॉल्ज थे। कौन थे, वर्नर वुक हॉल्ज थे, जिसने बाइट का आविष्कार या नामकर्ता हम कह सकते हैं, यानी कि नॉमिनिक्लेचर किया था उन्होंने। 100 निब्बल्स डैश बीट के बराबर होता है, डैश बीट के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, एक निब्बल बराबर हमारा कितना होता है, एक निब्बल बराबर हमारा 4 बीट। कितना बीट, 4 बीट। तो कितना निब्बल है, 100 निब्बल है, यानी कि 100 निब्बल को क्या करेंगे हम, 4 से गुना। तो कितना आएगा, 400 बीट। कितना आएगा, 400 बीट। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें। तो देखिए दोस्तों, 4 बीट को हम क्या कहते हैं, एक निबल कहते हैं। 1024 को हम 1024 KB को क्या कहते हैं, एक MB कहते हैं। और 1024 TB को क्या बोलेंगे, एक PB बोलेंगे। और 8 बीट बराबर हमारा क्या होता है, एक बाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए का क्या निकल करके आया, ए का 3, फिर बी का 1, फिर सी का 4, फिर डी का 2, यानी कि पहला का ए का 3, ए का 3 है, 3 ऑप्शन में है, कट जाएगा ये, तो बी ऑप्शन क्या हो कैंसिल हो जाएगा। फिर यानी कि बी में क्या होना चाहिए, एक। तो बी में एक हमारा एक ही ऑप्शन में है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे बड़ा साइज की बात करें तो इसमें इनमें से सबसे छोटा जो है वो क्या है, जीबी है। और जीबी से बड़ा हमारा क्या होता है, टीबी होता है। और टीबी से बड़ा क्या होता है, पीबी होता है। और पीबी से बड़ा हमारा क्या होता है, योटा बाइट होता है। क्या होता है, योटा बाइट होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो योटा बाइट, बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक टीबी यानी कि 1 टेराबाइट या तो टीबी बराबर किसके बराबर होता है, तो टीबी हमारा क्या होगा, टीबी से पहले क्या होता है, जीबी आता है। तो जीबी आता है, तो 1024 GB, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी कि 1 GB में 1 GB बराबर हमारा 1024 MB, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी GB MB TB या तो KB में जब भी पूछा जाए और इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया हो, तो 1024 एक कांस्टेंट टर्म के रूप में लेके मानना है, और वही आंसर कंफर्म रूप से सही होगा। इनमें से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, योटा बाइट होता है। क्या होता है, योटा बाइट होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, तो देखिए दोस्तों 1024 ऑप्शन में ढूंढिए, 1024 कहां पर है, बी नंबर ऑप्शन में है। एक ईबी, एक ईबी डैश के बराबर होता है, एक ईबी डैश के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर एक ईबी की बात करें, यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। हमने क्या देखा था, सबसे पहले एमी तेमी को देख चुके थे,
अब यहाँ पे हम टीबी से आगे तक देखे चलते हैं। 1024 सबसे पहली बात दोस्तों, 1024 जीबी बराबर हमारा क्या होता है? 1024 बराबर हमारा 1 टीबी होता है, और 1024 टीबी बराबर हमारा 1 पेटाबाइट होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब इससे आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो उससे आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि अब 1024 पीबी बराबर क्या होगा? 1024 पीबी बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 एक्साबाइट होता है। क्या होता है? 1 एक्साबाइट होता है। और 1024 एक्साबाइट की बात करें तो ये एक्साबाइट 1024 एक्साबाइट बराबर हमारा क्या होता है? 1 जेटाबाइट होता है। क्या होता है? 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट की बात करें दोस्तों, तो 1024 जेटाबाइट बराबर हमारा होता है 1 योटाबाइट। कितना होता है? 1 योटाबाइट। अब यहाँ पे दोस्तों 1024 योटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 योटाबाइट की बात करें तो क्या होता है? ब्रोंटाबाइट होता है। क्या होता है? ब्रोंटाबाइट। फिर 1024 ब्रोंटाबाइट की बात करें तो हमारा क्या होता है? 1 जियोटाबाइट। 1 जियोपबाइट होता है। 1 जियोपबाइट होता है। 1 जियोबाइट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। यही कंक्लूजन हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब क्या पूछा गया? 1 एक्साबाइट के बराबर होगा। तो एक्साबाइट हमारा क्या है? कहाँ पर है? यहाँ पे एक्साबाइट। एक्साबाइट यानी कि 1 एक्साबाइट यानी कि 1 एक्साबाइट यहाँ पर है। 1 एक्साबाइट, तो 1 एक्साबाइट हमारा क्या होगा? 1024 पीबी के बराबर होगा। क्या होगा? पीबी क्या यानी कि पेटाबाइट। तो पेटाबाइट कौन सा ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है? तो कितनी बिट्स होता है दोस्तों? 8 बिट होता है जो 1 बाइट के बराबर होता है। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट बराबर कितना होता है? तो 1 केबी होता है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? तो 1024 गीगाबाइट होता है। डैश मेमोरी क्षमता के माप में संबंधित नहीं है। तो जीबी से हमारा क्या हो गया दोस्तों? गीगाबाइट हो गया। टीबी से क्या हो गया? टेराबाइट हो गया। और जेड से क्या हो गया? जोटाबाइट हो गया। लेकिन दोस्तों एचबी हमारा क्या है? यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 1 गीगाबाइट 1024 MB, यानी कि दोस्तों पहला है ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। 1024 GB बराबर क्या होता है? 1024 GB बराबर हमारा 1 टेराबाइट, जो कि बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटी मेमोरी साइज कौन सी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी कौन सा है? केबी यानी कि किलोबाइट है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। तो सबसे इनमें से दोस्तों जो सबसे छोटी हमारा होगा वो कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों एक सबसे पहले हम जीबी को पकड़ते हैं, क्योंकि जीबी यहाँ पे नहीं है, तो जीबी को पकड़ते हैं। तो 1 जीबी बराबर हमारा कितना होता है? यानी कि 1024 GB अगर लेते हैं तो हमारा क्या होता है? 1 टीबी होता है। और 1024 टीबी जब हम लेंगे तो क्या होगा? 1 पीबी होगा। क्या होगा? 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट। और 1024 पीबी को लेंगे तब हमारा क्या होगा? 1024 पीबी को अगर लेंगे तो क्या होगा? 1 एक्साबाइट। क्या होगा? 1 एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट को लेंगे, 1024 एक्साबाइट को लेंगे तो क्या होगा? एक एक जेटाबाइट होगा। 1 जेटाबाइट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है? सबसे छोटी इकाई मेमोरी का नाम बताइए। तो यहाँ पे योटाबाइट हमारा क्या है? बड़ा है। एक्साबाइट भी बड़ा है, जेटाबाइट भी बड़ा है। तो जो सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया? टेराबाइट हो गया। 1 गीगाबाइट बराबर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जीबी। तो 1 जीबी बराबर हमारा किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे किस में है? बाइट में आंसर दिया गया है। फिर क्या करेंगे? 1024 को MB को किस में चेंज करेंगे? 1024 से गुणा करके। ये हमारा किस में आ गया? केबी में आ गया। अब अगर हम 1024 को फिर से हमको बाइट में चाहिए, बाइट्स में चाहिए, तो केबी को बाइट्स में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 1024 से चेंज करेंगे। यानी कि ये हमारा कितना हो गया? 1024 बाइट्स आ गया।
ये हमारा क्या अब किस में चेंज हो गया, बाइट्स में चेंज हो चुका है, बाइट्स में चेंज हो चुका है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कितना है, यानी कि दशमलव मान में बोला है, तो दशमलव मान में बोला है तो इसको राउंड फिगर में लेंगे हम, राउंड फिगर में इसको क्या लेंगे हम, 1000 मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, 1000 मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे हम, 1000 मानेंगे। तो इसका कितना हो गया, 3 तो हो गया, यानी कि 1000 का पावर 3 बाइट्स, 1000 का पावर 3 बाइट्स, यानी कि यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए बीट डैश का पोर्ट मेंटू है, पोर्ट मेंटू है। तो पोर्ट मेंटू की बात करें दोस्तों, यानी कि जो कंप्यूटर हमारा किसको समझता है, बीट, जो बीट हमारा क्या है, 0 और 1 है, जिसे हम एक बीट कहते हैं या तो बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज या संचयन की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, एमबी है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर है तो बीट का अर्थ क्या है, बीट का अर्थ क्या है दोस्तों, बाइनरी डिजिट है, क्या है, बाइनरी डिजिट है, जो 0 1 होता है। असंगत को चुनिए। तो देखिए दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, ये भी डाटा स्टोरेज है, मैग्नेटिक स्टोरेज तो ये भी डाटा स्टोरेज का काम करता है, अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव ये भी डाटा स्टोरेज का काम करता है, पीटाबाइट की बात करें तो ये भी डाटा स्टोरेज का काम करता है। तो ये सभी हमारा क्या है दोस्तों, डाटा स्टोरेज का काम करता है। तो यहाँ पे स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा असंगत है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम देख सकते हैं, जो पीटा बाइट हमारा होता है वो बहुत बड़े अमाउंट में या मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि बड़ी इकाई के रूप में। तो यहाँ पे बड़ी इकाई के रूप में डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक स्टोरेज या सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो ये छोटे यूनिट होते हैं। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी तुलनांक डैश है। ये 10 जो दिया गया दोस्तों, ये डेसिमल नंबर 10 दिया गया है। क्या दिया गया है, डेसिमल नंबर में ये 10 को दिया गया है। ये 10 हमारा क्या है, डेसिमल नंबर में है। अब इस 10 को क्या करना है, हमारे हमें बाइनरी डिजिट में चेंज करना है, यानी कि डेसिमल को क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो बाइनरी नंबर में हम चेंज कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारा जो डेसिमल नंबर है वो डेसिमल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे हम। डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने का दोस्तों क्या करना होता है, जैसे कि 10 हमारा क्या डेसिमल होता है, तो इस 10 को इस तरह से लिख देंगे। और बाइनरी नंबर हमारा क्या है, 0 और 1 होता है, और बाइनरी नंबर में कितना होता है, 2 अंक होता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने में कितना होगा, 2 बचे 10, 2 बचे 10, तो रिमाइंडर हमारा शेषफल कितना बच गया, 0। फिर 2 से इस 5 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा ये, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो शेषफल कितना बचा, एक बच गया, क्या बचा, एक बच गया। फिर हम दोस्तों यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 एका 2, 2 एका 2, तो अब रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। अब इसको क्या किस प्रकार से अरेंज करना है, अब इसको अरेंज किस प्रकार से करना है, तो देखिए दोस्तों जब हमारा ये शेषफल हो जाएगा, यानी कि जब तक नीचे एक ना आ जाए, यानी कि 2 एका 2, जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक हम इस तरह से 2 से हम डिवाइड करते चलेंगे। अब नीचे से दोस्तों हम इसको, इस जो शेषफल बचा होता है उसको लिखते हैं। सबसे नीचे हमारा क्या है, 1 है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, 0 है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, 1 है, फिर उसके जस्ट ऊपर क्या है, 0 है। तो ये 10 10 हमारा क्या हो गया, ये बाइनरी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश और डैश अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। तो देखिए दोस्तों अगर बाइनरी संख्या की बात करें यहाँ पे, तो बाइनरी संख्या हमारा क्या होता है, 0 और 1 होता है, 0 और 1, यानी कि 0 और 1 अंक हमारा होता है, वो बाइनरी नंबर होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाइनरी संख्या 1010 की एक पूरक डैश है, एक पूरक 1001 की एक पूरक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 111 बाइनरी का मान होगा, बाइनरी का मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये बाइनरी का मान हमारा दिया गया है, इसको चेंज करना है, यानी कि बाइनरी का मान हमारा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम गिनेंगे इसमें कितना टोटल अंक कितना दिया गया है, कितना अंक दिया गया है, 1 2 3 4 5, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है।
तो 5 दिया गया है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम 0 से लेते हैं। क्या करेंगे? 0 से लेते हैं। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 इंटू 1, यानी कि इस 1 को हमने पहले लिया। क्या किया? इस 1 को पहले लिया। अब क्या करेंगे? इस 1 को पहले लिया, फिर से 2 के पावर, अब क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, फिर अगला 1 को इसको रखेंगे, फिर 2 के पावर 2 लेंगे, फिर अगला 1 को गुना मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, फिर से प्लस करेंगे, और फिर 2 के पावर यहाँ पे 2 ले लिए, अब 2 के पावर क्या लेंगे? 3 लेंगे, और गुना फिर अगला 1 इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 2 के पावर 4 लेंगे, उसके बाद गुना जो बचा हुआ 1 है यहाँ पे 1 लेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों एक अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस 2 का पावर, किसी का भी पावर अगर दोस्तों यानी कि x की पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर 1000 का पावर 0 या 100 के पावर 0 हो, पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी ये क्या हो गया? 1 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 से गुना करेंगे 4 होगा, फिर 2 चौके यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 16। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा? जोड़ने के बाद 16 और 4 20, 20 और 8 28 और 2 30 और 31, कितना हो गया? 31। अब यहाँ पे इस 31 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? या तो हम इसे 2 के पावर, यानी कि 2 के पावर हम 5 लिखेंगे, तो ये 2 के पावर 5 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? अगर 2 के पावर 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया 32। 2 का पावर 5 मतलब 32। तो हमें चाहिए कितना लिखे? 31। तो इस 32 में से एक क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो एक को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। 32 का बाइनरी निरूपण होगा। तो बाइनरी में हमने क्या बताया दोस्तों? बाइनरी में चेंज करने के लिए इस इस प्रकार से डिवाइड करते जाना है। 2 से भाग देंगे तो 2 16 दूना 32, तो 16 दूना पूरा कट गया तो शेषफल कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, फिर शेषफल कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, शेषफल कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, शेषफल कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, शेषफल कितना बचा? 0। अब नीचे से क्या करना है? हमें अरेंज कर देना है। तो नीचे से अरेंज करेंगे, सबसे नीचे क्या है? 1 है, फिर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमारा? ऐसा एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर का ऑप्शन में है। बाइनरी का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम प्रोसेस दोस्तों, 2 के पावर पहले 4 तक जाना है, 2 के पावर 0 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 1, यानी कि 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इसका मान कितना? 1, ये 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4, फिर ये 8, यानी कि 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 हो गया। लेकिन 15 के आसपास आने के 2 के पावर में हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 कितना होता है हमारा? 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। लेकिन हमारा है यहाँ पे कितना? 15, यानी कि 16 में से एक घटाना पड़ेगा तब जाके 15, यानी कि 2 के पावर 4 माइनस 1, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। एक बाइट समूह होता है, तो एक बाइट समूह कितना होता है? एक बाइट समूह की बात करें तो एक बाइट में हमारा दोस्तों कितना होता है? 8 बीट्स होता है। एक बाइट में कितना होता है? 8 बीट्स होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। 92 को बाइनरी निरूपण क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों इस बाइनरी निरूपण को आप 2 से इस प्रकार से भाग करते करते चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है डैश से, एक बाइट बना होता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? 8 द्विचर अंक होते हैं। कितना होते हैं? 8 द्विचर अंक, यानी कि बी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा या समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है या हेल्पफुल साबित हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।